हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, कैलगॉन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ऑप्शन बी, permutate is potassium aluminium silicate which is used as a softener in ion exchange method. Option C, synthetic resin method is more efficient than zeolite method. And option D, permutate is also known as zeolite। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका आपको की कंसेप्ट पता होना चाहिए और की कंसेप्ट में आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हाउ इट इज रिमूव्ड। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, हमें पता है जब हम सोप यूज करते हैं तो हमारे वाटर में झाग बनता है जिसकी वजह से आपका क्लोथ्स अच्छे से क्लीन हो सकते हैं। तो क्लीनिंग एक्शन के लिए फोम बनना या लैदर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है तो यही जो लैदर ऑफ सोप है ये आपका बिल्कुल भी नहीं फॉर्म होगा, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं होगा क्लोथ का। अब ये हार्डनेस होता किसके वजह से है, इसका रीजन है कि इनमें कुछ नेचुरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल सॉल्ट्स जैसे कि आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स Hc3O- के आयंस होंगे, उसमें क्लोराइड के आयंस होंगे, उसमें सल्फेट के आयंस होंगे एंड सो ऑन। तो अगर आपका इसका सॉल्ट प्रेजेंट है तब आपके वाटर में हार्डनेस रहता है। ओके, अब इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपके पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है टेम्पररी मेथड्स जो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, और एक होते हैं परमानेंट मेथड्स जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। टेम्पररी हार्डनेस होता है जब हमारे पास सिर्फ बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के सॉल्ट बनते हैं आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के, वेराज परमानेंट हार्डनेस होता है बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, और इनको निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए जो आपके टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, टेम्परेरी मेथड्स में आप नॉर्मल फिजिकल मेथड्स ले सकते हो, जैसे कि बॉइलिंग, यहाँ पे लिख देते हैं बॉइलिंग। उसके बाद है स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन। ये नॉर्मल फिजिकल मेथड्स जो होते हैं आपके टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको केमिकल मेथड्स की ज़रूरत है, जैसे कि एक होता है आपका कैलगॉन्स मेथड, फिर होता है आपका जियोलाइट का यूज़, फिर होता है आपका वॉशिंग सोडा का यूज़, या फिर आप इसको एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, तो उससे भी हम कर सकते हैं। और जनरली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज होता है जिसकी वजह से आप इन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कैलगॉन इज अ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो आप देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था परमानेंट में वो भी आपका कैलगॉन्स मेथड था। तो कैलगॉन्स एक्चुअली होता क्या है, कैलगॉन्स इसमें आप एक केमिकल यूज करते हैं दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज Na2NA4PO3 ये है आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो 6 फॉस्फेट्स हैं बिकॉज ऑफ द और मेटाफॉस्फेट, तो वहां से आपके आता है ये। इसको जब आप डालते हैं अपने हार्ड वाटर के साथ जिसमें आपके पास कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड ये प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट आउट कर देगा आपका कैल्शियम। तो ये कैसे करता है, Ca2PO3 और इसका ही बाय प्रोडक्ट में आपका आता है Na2SO4। ये जो Na2SO4 है इसका आपका बन जाता है पीपीटी, जिसको आप रिमूव करके अपना सल्फेट रिमूव कर सकते हैं। और ये जो कैल्शियम है ये पार्ट इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम के साथ, और ये आपका सॉल्युबल है, और ये वाटर में सॉल्युबल होने के कारण आपका लैदर फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज अ
करेक्ट स्टेटमेंट की कैलगॉन ही आपका क्या है, इट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट है परम्यूटाइट इज अ पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज्ड इन आयन एक्सचेंज मेथड। तो परम्यूटाइट क्या होता है, परम्यूटाइट ही आपका जियोलाइट भी कहलाता है, और इनमें क्या होता है जनरली आप सिलिकेट्स लेते हैं, सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स किसके लेते हैं, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम लेते हैं, और वो जो है वो परम्यूटाइट या जियोलाइट कहलाता है। और इसी को फिर आप हार्ड वाटर में डालते हैं। जैसे ही आप इसको हार्ड वाटर में डालेंगे तो जितने भी केटायंस हैं वो आके स्टिक कर जाते हैं इसके सरफेस में, स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ जियोलाइट्स। ओके, तो यहाँ पर ओनली केटायंस एक्सचेंज होते हैं, एनायंस के साथ कोई भी काम इसका नहीं होता, यानी क्लोराइड और सल्फेट यहाँ से रिमूव नहीं होते। और परम्यूटाइट में ये जो सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम है ये जनरली सोडियम के सिलिकेट्स होते हैं। आपके बहुत डिफरेंट टाइप के जियोलाइट्स होते हैं, पर यहाँ पे जो परम्यूटाइट यूज करते हैं वो होता है Na2Al2SI2O8.XH2। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट में आपको दिया है इट इज अ पोटेशियम सिलिकेट, ये आपका गलत है। और सेकेंडली इसने जो बोला आयन एक्सचेंज मेथड में, वो भी अलग है, क्योंकि आयन एक्सचेंज मेथड एक दूसरा तरीका होता है। तो इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर बी है। सी और डी को भी देख लेते हैं। सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या है, इसी को ही हम आपका आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। तो जो सिंथेटिक रेजिन है उसमें आप एक सिंथेटिक रेजिन बेड लेते हैं। तो सिंथेटिक रेजिन बेड क्या होता है, इसका काम होता है आयन एक्सचेंज करना। तो हमें पता है हमारे हार्ड वाटर में केटायंस कौन से हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आपको ये रिमूव करना है। और अनायंस कौन से हैं, आपके क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। इनफैक्ट आपके जो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स हैं वो भी आप इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करता है आयन एक्सचेंज में आपका जो रेजिन बेड है उसमें कुछ ऐसे अनायंस और केटायंस लगे होते हैं जो यहाँ पर वो एक्सचेंज कर सकता है। तो हम कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह पे H+ फ्लरिश करते हैं आपके वाटर में, और क्लोराइड और सल्फेट की जगह पे OH- फ्लरिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है अब उसमें H+ और OH- होने के कारण वो वापस से डी आयोनाइज्ड वाटर बन जाता है, डी आयोनाइज्ड वाटर बन जाता है। तो क्या है इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये है आपका कैटायनिक एक्सचेंज, फिर आता है आपका अनायनिक एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H+ और OH- जो है वो आपका निकल के वाटर में आ जाता है। ओके, तो ये मेथड आपका जो जियोलाइट मेथड है उससे ज़्यादा एफिशिएंट भी कहला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम जियोलाइट्स देख रहे थे हमने देखा कि जियोलाइट्स में आपके पास ओनली कैटायंस एक्सचेंज हो रहे थे, राइट। वेराज जो आपका सिंथेटिक रेजिन मेथड है यहाँ पर आपका कैटायन एज वेल एज अनायन दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए दिस इज मोर इफेक्टिव। और लास्ट स्टेटमेंट है परम्यूटाइट इज ऑल्सो नोन एज जियोलाइट। तो ये स्टेटमेंट तो अभी हमने देखा था, इट इज ट्रू, क्योंकि जियोलाइट्स भी आपके क्या होते हैं, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, और परम्यूटाइट भी आपका है सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम। So your incorrect answer and the final answer will be option number B. Hope you understood it well. Best of luck.